बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम ही हो और इन्हें किसी ऑर्डिनरी केमिकल मेथड से सिंपलर सब्सटेंसेस में तकसीम नहीं किया जा सकता। यानी ये अपने पाए जाने वाले सबसे सिंपल कंपाउंड यही होते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस यही होते हैं। इब्तदाई दौर में सिर्फ 9 एलिमेंट्स पाए जाते थे, जिसमें कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर और सल्फर शामिल हैं। इस वक्त भी यही कंसीडर किया जाता था कि एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें सिंपलर यूनिट में तकसीम नहीं किया जा सकता किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल मेथड से। 19वीं सेंचुरी तक 63 एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके थे और इस वक्त तक 118 एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके हैं, जिसमें से 92 नेचुरल अकरिंग है। बाकी सब एलिमेंट जो है वो लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। एलिमेंट कुदरती तौर पर फ्री या कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि या तो ये फ्री फॉर्म में पाया जाएगा या ये किसी कंपाउंड की शक्ल में पाया जाएगा किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके। और इसकी अर्थ क्रस्ट, ओशन और एटमॉस्फेयर में परसेंटेज डिफरेंट है। अर्थ क्रस्ट से मुराद है कुरे जमीन, यानी जमीन की सतह। ऑक्सीजन तीनों जगहों पे पाई जाती है, यानी अर्थ क्रस्ट में भी, ओशन में भी, एटमॉस्फेयर में भी। जमीन की सतह के अंदर ऑक्सीजन के अलावा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। समुद्रों के अंदर ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और क्लोरीन पाई जाती है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन और आर्गन भी पाई जाती है। एलिमेंट्स सॉलिड, लिक्विड या गैसेस की शक्ल में पाए जाते हैं। अबाउट 80% एलिमेंट जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे। मिसाल के तौर पे सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड वगैरह। चंद एक एलिमेंट जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पे मरकरी और ब्रोमीन। और चंद एक ऐसे एलिमेंट हैं जो गैसेस की शक्ल में पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन वगैरह। हमारे जिस्म का एक ज्यादातर हिस्सा यानी 65 to 80% बाय मास वाटर से मिलकर बना हुआ होता है। सिर्फ 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे जिस्म का 99% हिस्सा बनाते हैं, मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह। और 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि रिमेनिंग पार्ट का 0.8% हिस्सा बनाते हैं, मिसाल के तौर पे पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और सोडियम वगैरह। और 7 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी का 0.2% हिस्सा बनाते हैं, जिसमें कॉपर, जिंक, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट और मैग्नीशियम शामिल है। एलिमेंट्स को सिंबल्स की मदद से जाहिर किया जाता है। ये सिंबल्स एब्रीवेशन है एलिमेंट्स के नाम की, यानी एलिमेंट्स के नाम का जो पहले 2 अल्फाज हैं वो एज एन एब्रीवेशन या सिंबल यूज किए जाते हैं एलिमेंट्स को जाहिर करने के लिए। ये नाम जो है ये इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक या जर्मन जुबान के हो सकते हैं। अगर किसी एलिमेंट का सिंबल सिर्फ एक अल्फाबेट पे मौजूद है तो वो कैपिटल वर्ड होगा। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के लिए कैपिटल H इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रोजन के लिए कैपिटल N और कार्बन के लिए कैपिटल C इस्तेमाल किया जाएगा। अगर किसी एलिमेंट का सिंबल 2 अल्फाजों पर मुश्तमिल है तो इसका पहला वर्ड कैपिटल होगा और दूसरा वर्ड स्मॉलर होगा। मिसाल के तौर पे कैल्शियम जो है वो CA से जाहिर किया जाता है, इसमें C कैपिटल है और A जो है वो स्मॉलर वर्ड है। और सोडियम जो है वो Na से जाहिर किया जाता है, इसमें N कैपिटल है और A स्मॉलर वर्ड है। क्लोरीन Cl से जाहिर किया जाता है, इसमें C कैपिटल है और L स्मॉलर वर्ड की शक्ल में जाहिर किया गया है। एलिमेंट्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिसे वैलेंसी कहते हैं। ये एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी है दूसरे एलिमेंट के साथ, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कितना कंबाइन हो सकता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी जो है किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर डिपेंड करती है कि किसी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर वैलेंसी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक एलिमेंट के साथ जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हों वो उसकी वैलेंसी होगा, या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक एलिमेंट जितने बॉन्ड बनाएगा वही उसकी वैलेंसी होगी। मिसाल के तौर पर HCl के केस में क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। इसे आप नंबर ऑफ बॉन्ड से भी अंदाजा लगा सकते हैं या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से भी अंदाजा लगा सकते हैं। वाटर के केस में ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, यानी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं, या ये 2 बॉन्ड बना रहा है आप इसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। अमोनिया के केस में नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होगी, इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, या फिर ये 3 बॉन्ड बनाता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह मीथेन के केस में कार्बन की वैलेंसी 4 है। आयनिक कंपाउंड के अंदर तमाम एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, यानी वो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, सिवाय हाइड्रोजन और हीलियम के, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं।
आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी से मुराद किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन देने या लेने की सलाहियत है। अब ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों, मिसाल के तौर पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह, तो ये कोशिश करेंगे कि अपने इलेक्ट्रॉन देकर जो बचने वाला ऑर्बिटल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल रखें। और जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, वो ये कोशिश करेंगे कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिए जाएं ताकि वो अपना ऑक्टेट रूल पूरा कर सकें, वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल कर सकें। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के पास 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं बिलतरतीब, तो ये कोशिश करेंगे कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से ले लिए जाएं। रेडिकल से मुराद ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिन पर कोई चार्ज मौजूद हो, मिसाल के तौर पर कैटाइन या एनाइन। कैटाइन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और एनाइन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। नीचे दी गई टेबल में कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसीज को जाहिर किया गया है। मिसाल के तौर पर यहाँ सोडियम की वैलेंसी 1 है, पोटेशियम की 1 है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम 2 है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि चंद एक एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनकी वैलेंसी एक किस्म से ज्यादा है। ऐसे एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है। इसकी डिस्कशन हम आगे आने वाले टॉपिक्स में इंशाल्लाह करेंगे। कुछ एलिमेंट्स एक से ज्यादा किस्म की वैलेंसीज को जाहिर करते हैं और इस प्रॉपर्टी को वेरिएबल वैलेंसी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे फेरस सल्फेट के केस में आयरन की वैलेंसी +2 है और फेरिक सल्फेट के केस में आयरन की वैलेंसी +3 है। आयरन का लैटिन या ग्रीक नेम फेरम है और इसे मॉडिफाई किया गया है +2 के लिए आखिर में OUS लगाकर यानी फेरस बनाकर, और +3 वैलेंसी के लिए आखिर में IC यानी फेरिक बनाकर कंपाउंड को नाम दिया जाता है। हम कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के केमिकल मिलाप से बनता है और इस केमिकल मिलाप में एलिमेंट्स की जो रेशो है वो फिक्स्ड पाई जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम वाटर की बात करें तो ये H2O की फॉर्म में पाया जाता है। इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का होगा। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें CO2 की शक्ल में पाई जाती है, यानी 1 कार्बन का एटम होगा और 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे। हर कंपाउंड में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स्ड रेशो में ही पाए जाएंगे। कंपाउंड बनाने के लिए एलिमेंट जो एक केमिकली तौर पे कंबाइन होते हैं, इसके नतीजे में बिल्कुल एक नया सब्सटेंस वजूद में आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज जो हैं अपने एलिमेंट से यकसर मुख्तलिफ होंगी। यानी एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज मुकम्मल तौर पे खो देंगे। अब जो नई स्पीशीज बनेगी उसकी अपनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। मिसाल के तौर पर जब हम वाटर की कंपोजिशन को देखें कि वाटर किस तरह से बनता है, इसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का आपस में रिएक्ट करता है जिससे 2 मॉलिक्यूल वाटर के बनते हैं। वाटर एक लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाला सब्सटेंस है, जबकि इसे बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों गैसेस हैं। हाइड्रोजन भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आग के जलने में मदद देती हैं, जबकि वाटर जो है वो आग को बुझा देता है। यानी केमिकली तौर पे बनने वाला अब जो एक नया कंपाउंड है उसकी तमाम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो अपने बनाने वाले कंपाउंड से अक्सर मुख्तलिफ होंगी। अब फिक्स रेशो जो है वो बाय मास पाई जाती है। यानी अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है और ऑक्सीजन का 1 का 16 है, तो 2 ऑक्सीजन पाए जाते हैं तो ये 32 एटॉमिक मास होगा, 32 एटॉमिक मास होगा। अगर हम इसे सिंपली 4 पे तकसीम कर दें दोनों तरफ को तो ये 3.8 की रेशो बनेगी। ये यानी एक फिक्स रेशो बाय मास। इस तरह से एलिमेंट के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड वजूद में आएगी। इसी तरह से अगर हम वाटर की बात करें तो हाइड्रोजन के 1 एटम का एटॉमिक मास 1 होता है, तो ये 2 हाइड्रोजन है तो इसमें 2 एटॉमिक मास हाइड्रोजन के होंगे। ऑक्सीजन 1 का एटॉमिक मास 16 है, 16 है, तो अगर हम इसे सिंपली 2 पे तकसीम कर दें तो ये 1:8 के तनासब से बाय मास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करें तो वाटर वजूद में आएगा। कंपाउंड को आयनिक और कोवलेंट फॉर्म में तकसीम किया जा सकता है, इन्हें क्लासिफाई किया जाता है आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड में। जो आयनिक कंपाउंड है वो एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं पाए जाते, जबकि ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, जो एक आयनिक कंपाउंड है। इसे हम स्टार्ट करेंगे सोडियम आयन से, जो कि कैटायन है, पॉजिटिव आयन है। ये अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव आयन क्लोरीन को, क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा सोडियम को, सोडियम अट्रैक्ट करेगा क्लोरीन को और क्लोरीन अट्रैक्शन रखेगा सोडियम के साथ। ये एक इस तरह की क्यूब बन जाएगी 3 डायमेंशन फॉर्म में। यानी ये पीछे की तरफ सोडियम अट्रैक्ट कर रहा होगा एक और क्लोरीन को, क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा सोडियम को, सोडियम अट्रैक्ट करेगा क्लोरीन को, क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा सोडियम को।
और सोडियम फिर से क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा। अब यही 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर चलता रहेगा यहाँ तक कि जितना बड़ा हमें एक आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर या टुकड़ा नजर आता है वो सब मिलकर एक मॉलिक्यूल है। इसलिए इसे हम सिंपली एक फार्मूला यूनिट से जाहिर करते हैं, ना कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से। इन तमाम स्ट्रक्चर में मौजूद एलिमेंट्स की जो सिंपल रेशो है वो उसका फार्मूला यूनिट कहलाया जाएगा। यानी सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट NaCl है। अब इसकी रिपीटेशन फॉर्म में एक बड़ी सारी चंक बना लेता है। आयनिक फॉर्म में मिलने की वजह से आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होते हैं, जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ही पाए जाते हैं। यानी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो कोवलेंट कंपाउंड की एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन है। एक मिसाल के तौर पर वाटर H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और मीथेन CH4। इसमें H कैपिटल होना चाहिए यानी CH4। अब अगर हम मिक्सचर्स की बात करें तो जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड फिजिकली तौर पे आपस में मिले हुए हों जिनमें कोई भी फिक्स्ड रेशो ना पाई जाती हो वो मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर के केस में हर सब्सटेंस अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन रखता है, यानी वो उसमें मौजूद रहती हैं। मिक्सचर्स को फिजिकल मेथड्स की मदद से सेपरेट किया जा सकता है। इन फिजिकल मेथड्स में डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन शामिल है। ऐसे मिक्सचर जिनकी थ्रू आउट एक ही कंपोजिशन हो यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो उन्हें होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक कॉमन सी एग्जांपल है कि अगर हम पानी के अंदर जामे शीरा को शामिल कर दें तो अब हम इन दोनों में फर्क नहीं कर सकते कि इसमें कौन सा हिस्सा पानी है और कौन सा हिस्सा या कोई और शरबत है। तो इस तरह से बनने वाले मिक्सचर जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाए जाते हैं। और ऐसे मिक्सचर जो थ्रू आउट यूनिफॉर्म ना हो, एक जैसे ना पाए जाते हों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाए जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप पानी के अंदर रेत को शामिल करते हैं तो इन दोनों के आपस में मिलने के बाद भी आप फर्क बता सकते हैं कि इसमें कितना हिस्सा रेत का मौजूद है और कितना पानी पाया जाता है। होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल में एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम वगैरह बताई गई हैं, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल में सॉइल, रॉक और वुड। रॉक से मुराद पत्थर या चट्टाने वगैरह, वुड लकड़ी वगैरह। एयर एक तरह की होमोजेनियस मिक्सचर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस और वाटर वेपर्स का। जब तक ये हमें नजर नहीं आ रहा है तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर कहलाई जाएगी। सॉइल जो है वो मिक्सचर है सैंड यानी रेत का, क्ले चिकनी मिट्टी का, मिनरल सॉल्ट का यानी नमकियात वगैरह का, वाटर और एयर का। मिल्क मिक्सचर है वाटर, शुगर, फैट यानी चिकनाई वगैरह का, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट और विटामिन्स का। ब्रॉथ मिक्सचर है कॉपर और जिंक मेटल्स का। ये टेबल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत रखती है। अब हम कंपेयर करते हैं कंपाउंड और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज को। कंपाउंड के केस में एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं, जबकि मिक्सचर की फॉर्म में सब्सटेंसेस फिजिकली आपस में मिक्सअप हुए पड़े होते हैं, यानी आपस में रिएक्ट किए हुए नहीं होते हैं। कंपाउंड की सूरत में जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं यानी गंवा देते हैं और एक बिल्कुल नई स्पीशी जनरेट करते हैं जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। मिक्सचर की सूरत में जो तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी बनाने वाले एलिमेंट्स हैं या बनाने वाले कंपाउंड्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखते हैं, वो प्रॉपर्टीज उनकी मौजूद रहती हैं। कंपाउंड्स में एलिमेंट की फिक्स्ड कंपोजिशन होगी बाय मास, जबकि मिक्सचर में कोई भी फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती। कंपाउंड की सूरत में उसके जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें किसी भी फिजिकल या इवन केमिकल मेथड से भी सेपरेट नहीं किया जा सकता, जबकि मिक्सचर की सूरत में कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। हर कंपाउंड को एक केमिकल फार्मूला से जाहिर किया जाता है, जबकि मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट पाए जाते हैं और इसका कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। कंपाउंड हमेशा होमोजेनियस होंगे, जबकि मिक्सचर जो है वो होमोजेनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजेनियस भी हो सकते हैं। कंपाउंड्स के शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। शार्प से मुराद ये है कि जो ही वो पॉइंट रीच होगा उसमें फिजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। मिक्सचर के कोई भी शार्प या फिक्स्ड मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया।